हेलो दोस्तों, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट सर्विस चार्जेस को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा इस बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। ये बैंक DICGC से इंश्योर है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इतना ज्यादा खास नहीं होता है। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 2.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सेविंग्स अकाउंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये बेसिकली वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो आपको यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके देते हैं। अब इसको हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हैं और नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। अब इसके अलावा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर भाई साहब रूरल में 34 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन में 50 रुपए प्लस GST, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आपको 84 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा SMS अलर्ट के ऊपर आपको 48 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको पर क्वार्टर 20 रुपए प्लस GST ही देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो यहाँ पर अप टू 10,000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर आपको 50 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। अब अगर आप इससे अधिक का DD बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST, मैक्सिमम 15,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर मंथली आप 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भाई आप पर डे 2 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इससे अधिक करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब ये कैश डिपॉजिट आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए करो, आपको इतना ही देखने को मिलता है। आप 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं मंथली। अब वहीं पर अगर हम विड्रावल को लेकर के बात करें कि आप कितने रुपए निकाल सकते हैं, तो देखो आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना निकाल सकते हो, लेकिन मंथली 5 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 ट्रांजेक्शन से अधिक करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा भाई अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए NEFT RTGS करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो यहाँ पर भाई RTGS के ऊपर मैक्सिमम आपको 49 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और NEFT के ऊपर मैक्सिमम 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम IMPS को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए IMPS करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो मैक्सिमम 20 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी आप इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। वहीं पर अगर हम UPI को लेकर के बात करें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आप पर डे 1 लाख रुपए तक UPI कर सकते हो, लेकिन पर डे 10 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 200 रुपए प्लस GST और वहीं पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस
200 रुपए प्लस जीएसटी ही देना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप इस डेबिट कार्ड के जरिए पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये मेंशन नहीं किया है कि इस 1 लाख रुपए में आप कितना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और कितना आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये मेंशन किया है कि अप टू 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन लिमिट आपको देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड के जरिए अगर आप ऑनलाइन कुछ भी स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाता है और इस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिवार्ड एप्लीकेशंस के जरिए और रिडीम करके मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड ले जाकर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो तो यहाँ पर भाई आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों मान लो आपने यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया। अब आप सोच रहे हो भविष्य में इस अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए, तो देखो अकाउंट ओपन होने के बाद में 14 दिन के अंदर अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट क्लोज करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अकाउंट ओपन होने के बाद यानी कि 1 साल के बाद में अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर अकाउंट ओपन होने के बाद में यानी कि अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।